नमस्ते, आप सभी को एम लक्ष्मीकांत में स्वागत है। आज देखिए हम लोग समलैंगिक यानी समलैंगिक विवाह की वैधता मामला LGBTQ को इसको हम लोग समझेंगे। और एक आपको समझ में होता है क्या लड़का लड़का शादी कर सकता है, समझ पाए। और इसी के बारे में आज समलैंगिक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है फैसला उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो समलैंगिक का मतलब क्या होगा, यानी समाज यानी नेचर किसी का कुछ हो सकता है, सबका अलग अलग नेचर है। यानी किसी में देखते हैं तो नेचर कुछ है, यानी ये कानून बनाने की शक्ति किसके पास में था, संसद के पास। लेकिन जब गया सुप्रीम कोर्ट के पास में तो वो कानून को एक्ट को बनाया तो उसने। और समलैंगिक का मतलब क्या हो गया कि मतलब मेल, यहाँ पर मेल प्लस मेल, मेल मतलब महिला प्लस मेल प्लस मेल, यानी स्त्री प्लस स्त्री क्या शादी कर सकता है, समझ पा रहे हैं। और यह हमारे पास में क्या है कि मेल और फीमेल प्लस फीमेल और मेल प्लस फीमेल। ओके, तो हमारे पास में मेल प्लस मेल यानी लड़का लड़का एक बार शादी कर सकता है। ये क्वेश्चन समलैंगिक विवाह से संबंधित है, इसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग सीखेंगे। तो मेल प्लस मेल, फीमेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल, तो हम लोग का जेंडर क्या होता है, यानी मेल प्लस फीमेल होता है। ओके, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये जब क्योंकि हुआ, देखते हैं आप अपने गांव में भी देखते हैं कि एक लड़की को जो होती है नाखून को रंगती है तो एक लड़का भी रंगता है। तो इससे क्या होगा, यानी नेचर में कुछ हो गया, परिवर्तन है। हालांकि दो पहलू से इसको देखा जा सकता है, एक तो व्यक्ति को समानता देखा रहे यानी बराबरी का हक देखा रहे, और एक तो क्या किया गया है इसको एंगल से हम लोग देख सकते हैं, जिससे हम लोग कौची करते हैं कि मेल प्लस मेल और फीमेल प्लस फीमेल या मेल प्लस मेल, क्या हम लोग को शादी कर सकते हैं, यानी इसके साथ मेल प्लस मेल शादी कर सकते हैं, फीमेल प्लस फीमेल पर शादी कर सकते हैं, मेल प्लस फीमेल, हमारे पास में यह शादी होने की वैधता होती है। लेकिन क्या व्यक्ति एक पुरुष व्यक्ति से शादी कर सकता है, क्या व्यक्ति व्यक्ति से स्त्री माने लड़की से शादी कर सकती है, ये कानूनी है। और इसके बारे में भी हम लोग अनुभव करेंगे और सीखेंगे। आज का क्लास इसी में हम लोग समाप्त करेंगे। तो देखिए LGBT के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, उसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा, यानी सेक्सुअल और जेंडर, यानी सेक्सुअल का मतलब क्या होगा कि मेल प्लस फीमेल, यानी मेल प्लस फीमेल, यानी कहानी का मतलब है यानी जेंडर का डिसाइड होता है। और उसमें जेंडर में देखते हैं किन्नर लोग हमारे समाज में है, तो उसने देखते हैं कि उसकी समाज में आज तक ले भी आज उसका समाज में किस तरह से बढ़ चढ़ हो, क्या उसको जीने की अधिकार नहीं है, क्या एक हम ही जी सकते हैं। तो किन्नर समाज के आज प्रताड़ित किया जाता था, तो उसी का कुछ आएगा सुप्रीम कोर्ट में आया केस, और उसने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि ये मेल प्लस फीमेल से संबंधित होगा। और इसी से नालसा केस बना, नालसा केस 2014 में आया, किससे संबंधित है, किन्नर समाज के लिए, कि उसको समाज में इतना, क्योंकि आज भी आप देखिएगा कि कोई समाज में किन्नर अगर कोई गांव में गया है तो गांव में क्या है, आज भी उस व्यक्ति को रूम नहीं देता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, यानी आज भी उस व्यक्ति को रूम नहीं दिया जाता है और अलग अलग डिसाइडेड किया जाता है और अलग अलग समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो हमारे पास में महत्वपूर्ण केस में नालसा केस सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में था, उसने महत्वपूर्ण निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया कि ठीक है, यानी क्या आर्टिकल 19A का उल्लंघन नहीं है, यानी बोलने की आजादी, कहीं पर बस जाने की आजादी। तो आज भी हमारे पास किन्नर समाजों को इस तरह, आज भी आप देखिएगा कि हमारे पास में संसद में उसके पास में प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी उसके पास में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, यानी समझ पा रहे हैं, यानी आज भी व्यक्ति के पास उसकी आवाज नहीं उठा और उसके समाज को कोची किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। जब केस कहां पर में गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान में बहुत लेके, और उसी से नालसा केस बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये यूपीएससी के लिए बेस्ट माने जाती है। तो परसर्त क्या था, तो यह केस गया, ये कहा कि 14, 15, 16 क्या बोला, यानी संसद यानी विधि के समान, यानी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, धर्म निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं, नियोजन के उल्लंघन नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर गया। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि बात तो सही है कि आपकी समाज के साथ, किन्नर समाज के साथ ये प्रताड़ित किया गया, और क्या ये भी है कि उसके पास में एक रूम नहीं दिया जाता।
तो समाज ने उसको कोची कर दिया है, बहिष्कार किया है। तो बहिष्कार किया है तो उसको समाज में एकता लाना पड़ेगा, तभी तो हमें, क्योंकि हमारा संविधान के क्या कहता है, जीने की अधिकार, अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को जीने की अधिकार है। तो क्या हमारे पास में यहाँ पर आर्टिकल ये विभेदन नहीं हो रहा किन्नर समाज के लिए, तो हमारे पास में क्या होगा, उसी लिए एक्ट लाया गया। क्या एक्ट लाया गया है कि 26 नवंबर 1919 में ट्रांजेक्शन यानी मेल प्लस फीमेल प्लस ट्रांजेक्शन, मुझे कहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, ये थोड़ी सी बर्दाश्त करिए, ओके। तो ट्रांजेक्शन का मतलब प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। क्या लाया गया कि यहाँ पर डिसाइड हुआ कि देखिए मेल, देखते हैं फॉर्म में भरते हैं मेल प्लस फीमेल भरते हैं ना, एगो ट्रांजेक्शन कुछ भरते हैं, ओके। तो उसमें क्या होगा कि आपको इच्छा है, क्या इच्छा है, जब एक्ट उसको जब आया और इसके बाद में संशोधन तो आपकी में बोला गया कि कोई भी व्यक्ति, अगर व्यक्ति को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, यानी मेल प्लस मेल को शादी करना है तो इसकी आजादी है। लड़का लड़का अगर चाहता है, देखते हैं कि कोई फिल्म में लड़का लड़का से शादी हो जाता है, ओके, फिल्म में ये तो दर्शाया जाता है। तो इस एक्ट को हमारे पास में संविधान में ये एक्ट के द्वारा पारित किया गया था और उसने बताया कि ठीक है, अगर एक पुरुष क्या कर सकता है, शादी कर सकता है, ओके। तो इस तरह के हमारे संविधान में ये अनुच्छेद में यहाँ पर 21 में दिया। अब क्या फीमेल प्लस फीमेल शादी कर सकता है, तो आप कहिए कि जी हाँ कर सकता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 निजता का मामला है। कितना समय हुआ सर, कितना टाइम हुआ, मतलब 6। तो सर इसमें क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति शादी कर सकता है, समझ पाए। अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि नेचुरल प्रॉब्लम है ना भाई, वो तो वो प्राकृतिक है, समझ पाए, किसी का गुण पाया गया। अब देखते हैं कि कोई का व्यवहार कुछ हो गया, लड़का है और उसको लड़की वाला व्यवहार हो गया, क्या हुआ, कट गया क्या, कट गया क्या, नहीं सर, समझ। देखिए हमारे पास में क्या ट्रांजेक्शन, ये एक्ट कब लाया गया था, 2019 में। और इसमें कहा कि ठीक है, अगर मेल प्लस मेल माने महिला प्लस महिला अगर सब विवाह करना चाहता है तो ये कोई चीज आजादी है। फीमेल प्लस फीमेल को कर सकता है, यानी मेल प्लस मेल और फीमेल प्लस फीमेल शादी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट बनाया 2021 में और इसको ट्रांजेक्शन के मतलब उसी को पारित किया कि आप कर सकते हैं इसकी आजादी, क्योंकि अनुच्छेद 21 देता है जीने की आजादी। आप किसके साथ जीना चाहते हैं ये आपकी अनुच्छेद 21 की जानकारी देता है। और इस तरह से हमारे पास में, क्योंकि नालसा केस इसी महत्वपूर्ण था। और देखिए 1978 में 1975 में इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी। आपातकाल मतलब क्या है कि नसबंदी से था, यानी नसबंदी पुरुषों लोगों को धर के करवाया गया था धड़ल्ला से। तो उसने के बाद यानी उसके आपातकाल के बाद में क्या हुआ, उसके संविधान में फिर एक्ट के द्वारा पारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आप आपातकाल परिस्थिति में भी उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद क्या कहता है 78 के बाद, क्योंकि 75 में तो आपातकाल इमरजेंसी लगी थी हमारे भारत में, और भारत अनुच्छेद 20 और 21 में आप इसको यहाँ पर 20 लिखते हैं, यानी 20 को और 21 को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। यह फंडामेंटल अधिकार है। पूछ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद जिसे आपातकाल में भी क्या कर सकता है, खत्म नहीं किया जा, समाप्त नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और 21। तो समझिए कि समलैंगिक विवाह का मतलब क्या होता है, यानी नालसा केस किससे संबंधित था, यानी क्या चीज, समलैंगिक। यानी अब हम समझ गए होंगे कि पुरुष और पुरुष शादी कर सकता है, महिला प्लस महिला शादी कर सकता है, और अगर कोई नहीं भी करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। ये संविधान। अब कोई समाज में इस तरह, क्योंकि हमारे समाज में भी आज तक कोई जानकारी, एक्ट तो बन जाता है लेकिन हमारे निचला स्तर से पता नहीं होती है। मान के सुप्रीम कोर्ट ने दिया डिसीजन, उसके पास में धरालता से हमारे जमीनी पर नहीं आता है। और आज भी उस समाज, किन्नर समाज को एक शोषण की जाती है, और इसीलिए संविधान में और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, सभी को जीने की अधिकार है। अब मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का नेचर या गुण पाया गया, कहाँ से पाया जाता है, वो जब हम कोशिका सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तब उसमें बायो का ये टॉपिक है, लेकिन इसमें भी हमारे पास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इससे हम लोग सीखेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। अगर वीडियो में अगर कुछ त्रुटि भी पाया गया है तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे, ताकि इसमें एक पहल की शुरुआत के रहेंगे। आप सभी के हम सदा आभारी रहेंगे मेरे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।